मेरे भाई, विश्वास करिए, मैथ परफेक्ट प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कहीं करते हैं तो वहां आपकी जीत भी निश्चित है। क्या कर पाएंगे आप लोग? क्या कर सकते हैं आप लोग? Next. बात करते हैं छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। मैं अपनी बात करके अपनी क्लोज कर दूंगा। बहुत से लोगों को लगता होगा कि यार यार वो जिंदगी अपनी अच्छी है जहां से हम चल रहे हैं, पता नहीं कि हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मैं कहता हूं कि अपने जीवन के 4 साल बिल्कुल मत दीजिए, पर जो भी दो शिद्दत से दो, तरीके से दो, क्योंकि सक्सेस है ना, मेहनत मांगती है। और मेहनत भी अगर सही तरीके से और सही गाइडलाइन में अगर काम करोगे तो मेहनत तो एक मजदूर भी करता है और मेहनत एक मालिक भी करता है, और पैसे वाला मालिक ही होता है। ये चलो, क्योंकि वो यहां से काम करता है और मजदूर यहां से काम करता है। ये चलो, तो मेरे भाई, मैं की बात, एक बार क्या हुआ था, बंदर बंदरिया थे और वो एक तालाब था, तालाब के ऊपर एक पेड़ था। मंदिर में क्यों? एक तालाब था, तालाब के ऊपर एक वृक्ष था, पेड़ था, और पेड़ पे बंदर बंदरिया चल रहे थे, कूद रहे थे। तो वहां एक आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी बोला जाता है कि जिस पल आकाशवाणी हो, मतलब जो जिस पल जब बोला जाएगा, अगर कोई भी बंदर बंदरिया अगर उस तालाब में गिर जाती है तो राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर निकलने वाली है। बहुत सारे बंदर थे, इन्होंने इग्नोर किया, पर एक बंदर वो तालाब में डुबकी लगा गया। और एक राजकुमारी वहां सारी चीज देख रही थी, आकाशवाणी भी सुनी। तो आकाशवाणी सुनी तो उसने, तो वो खड़ी हो गई तालाब के पास में, और जब वो तालाब में जो बंदर गिरा तो बंदर एक राजकुमार बन के बाहर निकल के आया। और जब राजकुमारी राजकुमार से पूछा कि भाई इतने सारे बंदर थे, तुम ही क्यों गिरे उसके अंदर, क्यों तुमने डुबकी लगाई? तो जानना चाहेंगे उस बंदर ने क्या बोला? उस बंदर ने बोला कि आकाशवाणी भी मैंने भी सुना और सबने सुना, पर मैंने ये सोचा हम डुबकी तो वैसे भी लगाते हैं भाई, पेड़ पे छलांग लगे पानी में वैसे भी हम डुबकी लगाते हैं। अगर मान के चलो, अगर ये आकाशवाणी सच हुई और मैं पानी में गिरा और राजकुमार बन गया, तो एक बंदर के जीवन से राजकुमार बन गया हुआ। और ऐसा ही हुआ, सिर्फ मैंने अपनी सोचा और नहीं बना तो बंदर तो मैं रहूंगा ही रहूंगा। यह चलो, और वो राजकुमार बन के बाहर निकला और उसने राजकुमारी ने उससे शादी कर ली। तो मेरे भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जो काम कर रहे हैं ना, वो तो कर ही रहे हो जिससे आपका परिवार चलता है। यस या नो? और करते रहिए, मैं ये नहीं कहूंगा। अगर इस काम की शुरुआत अगर आपने की और क्या पता आप अपने जीवन के राजकुमार बन जाए, एक लाइफ स्टाइल राजाओं जैसी आपके पास हो जाए, तो मौका ही तो है आपके पास। यस या नो? मैं इतना कह सकता हूं, मैं भगवान तो नहीं हूं, पर यहाँ सिस्टम की नॉलेज के आधार पर कह सकता हूं कि अगर मौका आपके पास में, हम लोग आपके साथ में, अगर आप शिद्दत से काम करते हैं और तरीका सीख कर काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और यहाँ अगर आप डायमंड बनते हैं ना, तो विश्वास करिए आने वाला कल एक राजाओं की तरह आपके साथ होगा। जिस तरह आज मेरा मान सम्मान यहाँ पे होता है ना यार, मैं कहूँ शेर से बोले कभी किसी ने फूल नहीं दिया, पर यहाँ आज मैं एक बात बोलूँ ना, जिस शहर में मैं जाता हूँ ना, अब तक कितना हजारों टन फूल ऊपर से निकल गया पता नहीं चला, कितना हजारों टन फूल सिर के ऊपर से निकल गया पता नहीं चला। आज मैं कहूँ किस स्टेट का नाम उठाओगे, इंडिया के हर स्टेट में मेरी टीम है। अगर इंडिया से बाहर जाओगे तो यहाँ भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी टीम बाहर काम कर रही है। तो मेरे भाई, आज पैसा मुझे मिला, आज मैं बात करूं, मेरे पास आज करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे पास में। अभी हाल ही में मैंने करीब 15-20 दिन पहले करीब 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने अभी मैडम के नाम कराई थी। और इस बिजनेस की वजह से, सब कुछ बिजनेस की वजह से। और यहाँ महंगी डायमंड नहीं बन रहा, मैं तो डायमंड 9 साल पहले बन चुका था। मेरी बड़ी बेटी 12th में पढ़ रही है, उसके एग्जाम चल रहे हैं, और वो भी टोपाज बनने वाली है। कितने लोग टोपाज है यहाँ मुझे बताओ? एक टाइगर टोपाज है और एमराल्ड है। हाँ जी, खड़े खड़े हो जाओ। मतलब इतने बड़े पूरे नेटवर्क में 2 लोग हैं जो टोपाज और एमराल्ड पे आते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी सिर्फ पढ़ रही है और टोपाज बनने वाली है। और दोस्त, विश्वास दिलाता हूँ, श्याम भी जिस दिन डायमंड बनेंगे ना, उससे एक दिन पहले डायमंड बना दूंगा। एक दिन पहले डायमंड बना दो। क्यों जानना चाहते हैं? रीजन क्यों? क्योंकि वन साइड में आप लोग हैं,
उसकी वन साइड है पूरी टीम, सुनील जी, सोमवीर जी और भी सारे लोग, आप लोग की वन साइड पे आते क्यों? क्योंकि जब मैं ज्वाइन हुआ था तो 2 आईडी मैंने पहले लगा दी, और 2 आईडियों को मैं सिर्फ पालता रहा और वो दूध देने वाली हो गई। अब जिसका बाप लाखों रुपए कमाने का मास्टर हो, तो मुझे बताइए, क्या बच्चों को हजारों रुपए की नौकरी करने देगा क्या? करने देगा क्या? मुझे बताइए मेरे भाई, जब तक बच्चे की ग्रेजुएशन नहीं होगी ना, मैं कह रहा हूँ कंप्लीट नहीं होगी, जब तक बड़ी बेटी डायमंड बन जाएगी, जब तक छोटी कंप्लीट नहीं होगी ना, छोटी बेटी भी डायमंड बन चुकी हो। क्योंकि रीजन क्या है यार, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिजनेस मिलने और मिलाने का ही तो है, और करना क्या होता है? ये लोग उसको भी बड़ा बना लेते हैं। तो मेरे भाई, मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि यहाँ पीढ़ियां बदल जाती है। अगर मैं कमा रहा हूँ और मेरी बेटियों के पास इनकम जाएगी, मैं रहूं ना रहूं, पर बच्चे तो हमेशा याद रखेंगे नहीं रखेंगे, मुझे बताइए। यस हेलो यस या नो? यस तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितने लोग हैं इस बिजनेस में जो सक्सेस होना चाहते हैं? सभी सक्सेस होना चाहते हैं। मैं कुछ बातें बोलने वाला हूं, उसकी बात को मैं अपने क्लोज करूंगा। हमेशा एक तो फ्राइडे जो सॉरी मॉर्निंग मीटिंग को अटेंड जरूर करें रेगुलर। कितने लोग अटेंड करते हैं मॉर्निंग मीटिंग को? सभी रेगुलर अटेंड करते हैं? अच्छा, दूसरा, हमारे शहर में, आपके शहर में जहां भी फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, ये सक्सेस के मंत्र बता रहा हूं, क्योंकि बिना सीखे साइकिल, हवाई जहाज कुछ नहीं चलता, और सीखने के बाद दुनिया की हर चीज चलती है। कोई भी चीज कठिन कब तक है, मुझे बताइए आप लोग। भाई, कोई भी चीज कठिन कब तक है? जो तो सीख नहीं। जब तक हम सीख नहीं जाते। जैसे हम लोग, अगर जिस चीज को हम सीख गए ना, अब मुझे बताओ, कठिन है या आसान है? आसान कठिन है या आसान है? आसान आसान कब हुई? ठीक जब सीख ली। और एक सबसे अच्छी बात, सीखना भी एक ही बार होता है। आप कितने लोगों जो बाइक चलाना जानते हैं, मुझे बताइए, हाथ खड़ा करो जो बाइक चलाना जानते हैं। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपने बाइक चलाना एक ही बार सीखा था, या सीखने के बाद दोबारा भूल गए फिर दोबारा सीखा था? एक ही बार। एक ही बार सीखा था, यस या नो? यस साइकिल चलाना आपने एक बार सीखा, दोबारा सीखा था? एक बार। सिर्फ एक बार सीखा। मुझे बताइए, अगर यहां भी अगर एक बार हम फ्राइडे की ट्रेनिंग में आवे, पहली ट्रेनिंग अपने लिए होती है, दूसरी ट्रेनिंग अपने टीम के लिए होती है, तीसरी ट्रेनिंग अपने टीम के लिए होती है, सिर्फ हमें अपने टीम के लिए काम करना होता है। फ्राइडे की ट्रेनिंग हमें तो अटेंड करनी है, और अपनी टीम को अटेंड जरूर करानी है। जितनी सारी चीजें बताई है ना, सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हम लोग इस बिजनेस को पॉसिबल को इम्पॉसिबल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा बोला जा रहा है, मैंने जो किया वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। आप कितना परसेंट फॉलो करोगे मुझे नहीं पता। या तो ये मान लो कि धर्मवीर तो ऐसा ही करता है। देखो, मैं एक बात बोलूंगा, अपना धंधा सेट है, अपने पास डायमंड है, लाखों की टीम है, करोड़ों का मकान है, बड़ी गाड़ी, लाखों की इनकम, प्रॉपर्टी, सब कुछ सेट है। आज मैं जो काम कर रहा हूं ना, अपने लिए नहीं कर रहा। आज मैं जो काम कर रहा हूं ना, रोज विश्वास करना, आप सभी के लिए, आप सभी के लिए कर रहा हूं। तो जब मैं आपके साथ हूं, तो आपको सिर्फ फॉलो तो करना चाहिए। एक बात बोली जाती है, जब किसी चीज को जानते नहीं है तो मान तो जाओ। हेलो, वैसे लो, अब हम जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है, तो क्या होगा? जीरो बटे सन्नाटा, कुछ नहीं हो सकता। वहां अगर ऊपर वाला भी आ जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऊपर वाला भी एक बात बोलेगा, तू कर्म कर बेटा, पहले तू कर्म कर, मेहनत कर। तू अगर 10,000 के लिए मेहनत करेगा, 10,000 मिलेगा। अगर 50,000 के लिए काम करेगा, 50,000 मिलेगा। अगर लाख के लिए काम करेगा तो लाख भी मिलेगा। पर एक दिन में नहीं मिलेगा, पर एक दिन जरूर मिलेगा मेरे भाई, जरूर मिलेगा। फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड करो, संडे के प्लान को अटेंड करो। और दोस्त, अभी हाल ही में, आगे बढ़ाना, आगे थोड़ा जल्दी, आगे लो, आगे लेके चलो, आगे लेके चलो, जल्दी, फटाफट 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 करो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।